नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉटन। तो इससे पहले वाले वीडियोस में हम देख चुके हैं कि कॉटन क्या होता है, कहाँ पे इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है, कौन सा देश इसका सबसे बड़ा निर्यातक है और इसके लिए कैसी जलवायु चाहिए और कैसी मिट्टी का इसके लिए उपयोग किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं कि कॉटन क्या होता है इससे पहले वाली वीडियो में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सूती वस्त्रों की निर्माण प्रक्रिया। सूती हम कॉटन को ही बोलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो कॉटन का हमने उत्पादन किया, जो कॉटन है, उस थ्रेड से यानी कि उस सूत से हम कैसे कपड़े को बनाने की प्रक्रिया करेंगे। जो कपास है उससे हम कैसे कपड़े को बनाएंगे, इस प्रक्रिया को आज हम देख रहे हैं। और ये प्रक्रिया जो प्रोसेस है कॉटन से कपास से कपड़े बनने की जो प्रक्रिया है, ये क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और नेट के एग्ज़ाम्स में इसकी सीरीज पूछी जाती है कि कौन सा प्रोसेस कब आएगा। ठीक है, कि नंबर 1 पे कौन सा प्रोसेस है, सेकंड पे कौन सा प्रोसेस है, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो आज हम देखेंगे कि कपास से कपड़े बनाने की जो प्रक्रिया होती है, सूती वस्त्रों की निर्माण प्रक्रिया, कपास से हम कैसे वस्त्रों को बनाएंगे, ये प्रोसेस को हम देखेंगे। जो सबसे पहली प्रक्रिया है कपास से वस्त्र बनाने की, जो सबसे पहली प्रक्रिया है कैसे हम एक वस्त्र को बनाएंगे, तो उसके लिए जो हम सबसे पहले करेंगे वो कोए एकत्र करना। कोए क्या है? जब हमने टर्मिनोलॉजी वाली क्लास देखी थी, टेक्सटाइल की शब्दावली क्लास देखी थी, उसमें हमने देखा था कि कोया हम किसको पहनते हैं। कपास का जो फल होता है जिससे हमें कपास का उत्पादन होता है, जिससे हमको कपास मिलता है, उसी को कोय बोलते हैं। तो वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में जो हम सबसे पहला प्रक्रिया करेंगे वो है कोय को एकत्र करना। जब कपास के पौधे पे जो कोय लगे होते हैं, वो कोय जब पककर तैयार होते हैं तो उसके बाद ही हम उसको तोड़ते हैं। तो जो सबसे पहला प्रोसेस है वो कोय एकत्र करना। सेकंड जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं गिनिंग। गिनिंग क्या होती है? जो टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी वाली क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसको एक बार देख सकते हैं। तो जो सेकंड प्रोसेस है उसको बोला जाता है गिनिंग। गिनिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है? जो गिनिंग की प्रक्रिया होता है इसमें होता है, इसको हम बिनौले निकालना भी बोलते हैं। बिनौले निकालना, इसमें क्या किया जाता है? जो हमें कपास का कोया प्राप्त हुआ है, कपास के पौधे जो जो कोया प्राप्त हुआ है, पहले स्टेप में देखा है कि हमने कपास के पौधे से कोये को एकत्र किया है। सेकेंड स्टेप में जो है उसको गिनिंग बोला जाता है। जो कोया हमने इकट्ठा किया है उस कोये में जो धूल कण और जो बीज होते हैं कपास के कोये में, उस बीज को अलग करना और जो कॉटन है उसको उससे अलग करना, वही प्रक्रिया गिनिंग कहलाती है, जिसको बिनौले निकालना बोला जाता है। गिनिंग अगर सिंपल सा आता है, गिनिंग का मतलब क्या है? तो गिनिंग का मतलब होता है कि कपास का जो कोया है उसमें से गंदगी को हटाना, जो भी उसमें धूल कण लगे हैं, कपास के पौधे की जो पत्तियां लगी हैं कपास के कोए पे, उन सबको हटाना ही गिनिंग कहलाता है। और हिंदी में अगर गिनिंग को समझे तो इसको बोला जाता है ओटना। ठीक है, और जो गिनिंग प्रक्रिया है ये दोनों माध्यमों से की जा सकती है, या तो इसको हाथ से कर सकते हैं या मशीन से कर सकते हैं। ठीक है, दो माध्यमों से इसको किया जा सकता है, हाथ द्वारा या मशीन द्वारा। और जो थर्ड प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? गांठें बांधना, गांठें बनाना, बेलिंग। बेलिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है? इसमें जो सबसे पहले हमने क्या किया, कपास का कोया एकत्र किया, फिर उसके पास से उसकी गंदगी को हटा दिया, और फिर थर्ड में हम क्या कर रहे हैं? गांठें बांधने की प्रक्रिया है। जो कपास हमने एकत्र किया, जिसकी गंदगी हमने साफ की, उसको हम गट्ठा बनाएंगे, गांठ बनाएंगे, गांठें बनाना। और फिर उसको जो गांठ बनेंगे वो कितने की बनेंगे? 500 पाउंड की बनेंगी। ठीक है, 500 पाउंड की छोटे छोटे गांठ बनेंगे और उन गांठों को, उन बेलिंग्स को हम फिर मिल्स में भेजेंगे जहाँ पर कपड़ा तैयार होगा। छोटे छोटे गट्ठे बनाए जाएंगे और उन गट्ठों को फिर मिल्स में भेजा जाएगा कपड़ा तैयार करने के। और जो गांठें बनेंगे वो कितने बनेंगे? 500 पाउंड की बनेंगी। जो फोर्थ प्रक्रिया होगी, जो फोर्थ प्रोसेस होगा, उसको क्या बोला जाएगा? ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग। ठीक है, ओपनिंग और ब्लेंडिंग में क्या किया जाएगा? इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? गांठें खोलना व मिलाना।
ठीक है। ये है हमारा फोर्थ प्रोसेस, गांठें खोलना और मिलाना, जिसको हम ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग बोलते हैं। जब हमारा कपास मिलों में पहुंच जाता है कपड़ा बनने के लिए, तो वहाँ पे जो हमने जो गांठें बनाई थी, जो गट्ठे बनाए थे, उनको ओपन किया जाता है और ब्लेंडिंग की जाती है, यानी कि उनको आपस में मिलाया जाता है। उनमें जितनी गंदगी है या फिर कहीं पे कोई गांठ है, उन सबको क्या किया जाता है, एक साथ ब्लेंड किया जाता है, ठीक है। इसीलिए फोर्थ प्रोसेस को बोलते हैं ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग। जो गांठें बनाने के हमने मिलों में भेजा था, वहाँ पे उन गट्ठों को खोला जाएगा, ओपन किया जाएगा, और ओपन करने के बाद उनको मिला लिया जाएगा, ब्लेंड किया जाएगा, अच्छी तरीके से उसको मिला लिया जाएगा, ताकि जब हम कपड़ा बना रहे होंगे तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। फिफ्थ प्रोसेस में क्या किया जाता है, इसको बोला जाता है कार्डिंग। कार्डिंग यानी कि धुनाई करना, ठीक है। जो कपास है उसकी धुनाई की जाती है, उसमें से बारीक धूल कण को भी मशीन और हाथों के माध्यम से हटा दिया जाएगा। जो कपास के रेशों में छोटे अशुद्धियाँ हैं, जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको हटाना भी कार्डिंग कहलाता है, ठीक है। अशुद्धियों को दूर करना क्या कहलाता है, कार्डिंग कहलाता है। फिर सिक्स प्रक्रिया है जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिंग करना। कॉम्बिंग करना हम जानते हैं, जिसे हम कंघी करना कहते हैं, जो हम अपने बालों में करते हैं। जो हमारे बालों में जो भी उलझन हुई है, या उस पर किसी प्रकार की धूल लगी है, या हमारे बाल जो उलझे, उसको हम कंघी के माध्यम से स्ट्रेट कर देते हैं, फिर उस पर किसी प्रकार की कोई गांठ नहीं होती। इसी तरीके जो कपास के रेशे हैं, उनमें भी कॉम्बिंग की प्रक्रिया की जाती है। और कंघी करने से क्या फ़ायदा होता है, जो हमारे रेशे हैं, जो उसमें कोई छोटे रेशे होंगे, कोई बड़े रेशे होंगे, उन रेशों को हम समांतर कर देंगे। छोटे रेशे, उससे हमें पता चल जाएगा कौन से छोटे रेशे हैं, और ये पता चल जाएगा कि कौन से लंबे रेशे हैं। तो इन रेशों में हम अच्छे से इनको समांतर कर पाएंगे कंघी करने से। तो काटिंग के बाद कॉम्बिंग प्रक्रिया की जाती है, कंघी करना किया जाता है। और सेवंथ प्रोसेस क्या है, ड्रेविंग करना। ड्रेविंग में क्या किया जाता है, जो हमारा रेशा है उसको खींचना, ठीक है। रेशे को खींचा जाता है, कोई लंबे रेशे होंगे, कोई छोटे रेशे होंगे, तो उन रेशों को समान अंतराल में लाने के लिए ड्रेविंग प्रक्रिया की जाती है, और ड्रेविंग में जो हमारे रेशे हैं उनको खींचा जाता है, ठीक है। और एट्थ प्रोसेस है, एट्थ क्या किया जाता है, रोविंग। रोविंग क्या होता है, जो हमारा रेशा है उसको घुमाना, ठीक है। उसमें अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, वो लचीला हो जाए कपड़े बनाने के लिए। उसको हम जिस तरीके से घुमाना चाहते हैं उस तरीके से वो घूम जाए, इसलिए उस पर रोविंग प्रोसेस किया जाता है, और जो हमारा रेशा है उसको घुमाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद है स्लेवरिंग करना। स्लेवरिंग में क्या होता है, पोनी बनाना। पोनी क्यों बनाते हैं, जैसे हम अपने बालों की पोनी बनाते हैं, तो पोनी बनाने में ये फ़ायदा होता है कि जब हम कपड़ा बना रहे होंगे उस टाइम हमारा जो धागा होगा वो उलझेगा नहीं। जैसे हमारे पास पोनियों की जैसे धागे की लच्छियाँ आती हैं, जो हम बिनाई के लिए जो धागा लेते हैं उसकी लच्छियाँ आती हैं। लच्छियाँ बनाने से क्या होता है, जो हमारा धागा होता है वो उलझता नहीं है। तो कपड़ा बनाने से भी पहले स्लेवरिंग, पोनी बनाने की प्रक्रिया की जाती है। पोनी बनाने में क्या है कि जो हमारा सूत है उसमें क्या होगा, किसी प्रकार के उलझन नहीं आएगी जब हम कपड़ा बना रहे होंगे। फिर 10th जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग को क्या होता है, स्पिनिंग बोला जाता है कताई को, ठीक है। स्पिनिंग प्रक्रिया क्या है, रेशे से धागे बनने की प्रक्रिया। रेशे से धागा बनने की प्रक्रिया स्पिनिंग कहलाती है। बनने की प्रक्रिया स्पिनिंग या कताई कहलाती है, ठीक है। कताई कहलाती है रेशे से धागे बनने की प्रक्रिया। अभी तक इससे ऊपर जितने भी प्रोसेस हुए थे वहाँ पर तक हमारा जो रेशा था उससे धागा नहीं बना था, लेकिन स्पिनिंग प्रक्रिया होने के बाद जो हमारा रेशा है, जो हमारा कपास है, उससे धागे बनने की प्रक्रिया होने लग गई है, ठीक है। स्पिनिंग में क्या होगा, जो हमारा रेशा है उससे धागा बनना स्टार्ट हो जाएगा, और जब हमारे पास धागा बन के तैयार होके आ जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वीविंग प्रोसेस करेंगे, ठीक है। वीविंग प्रोसेस करेंगे, और वीविंग क्या होती है, जिसको हम बुनाई बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम वीविंग प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। जो हमारा रेशा है उससे धागा बन चुका है, स्पिनिंग प्रक्रिया में रेशे से धागा बन चुका है, और फिर धागे से हम बिनाई करने का कार्य करना स्टार्ट कर देंगे।
और जब हम बिनाई करने लग गए तो इसका मतलब जो हमारा वस्त्र है वो बनना प्रारंभ हो गया है। ठीक है। और जब हमारा वस्त्र बन के तैयार हो जाता है, हमारा जो वस्त्र है वो कंधे पर बनता है। ठीक है। लूम क्या होता है, कंधा क्या होता है, पिकिंग क्या होता है, जब हम इस सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे हम देखेंगे कि लूम क्या है, कंधा क्या है। यहाँ पे मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न हौच पौच हो जाएगा। तो जब वीविंग प्रक्रिया हो रही होगी, वीविंग के बाद हमारा जो कपड़ा होगा वो तैयार होके आ जाएगा, यानी कि वो अच्छे तरीके से तैयार नहीं होगा। जब वीविंग से कपड़ा बन के आता है उसको हम ग्रे गुड्स कहते हैं। वो कपड़ा फाइन नहीं होता है, इसलिए उस पर हम एक प्रोसेस करते हैं जिसे हम बोलते हैं फिनिशिंग। फिनिशिंग से हम समझ रहे हैं कि जो कपड़ा होगा वो अच्छे तरीके से पहनने योग्य नहीं होगा। वीविंग बुनाई के बाद तुरंत कपड़ा पहनने योग्य नहीं होगा। उसके बाद हम उस पर परिक्रिया करेंगे। कौन सी परिक्रिया करेंगे? फिनिशिंग करेंगे। और फिनिशिंग को हिंदी में क्या बोला जाता है? परिसज्जा बोला जाता है। ठीक है। उसमें हम परिसज्जा करेंगे। परिसज्जा में क्या होगा? उसमें जो अतिरिक्त धागा बचा होगा उसकी कटिंग होगी, उसमें जो गंदगी लगी होगी उसको हटाया जाएगा। जब इतनी जगह से हमारा कपड़ा जो हमारा धागा है वो होते हुए आ रहा है, तो काफ़ी मशीनों में हमारा धागा जा रहा है, हमारा जो रेशा है वो काफ़ी मशीनों में जा रहा है। काफ़ी मशीनों में जा रहा है तो उस पर उतनी गंदगी लग रही होगी, उतना ऑयल लग रहा होगा। तो फिनिशिंग प्रक्रिया में हम उस सब चीज़ को हटा देंगे और उसमें जो अतिरिक्त धागा होगा उसको भी हम कट कर देंगे। यही प्रक्रिया फिनिशिंग कहलाती है। फिनिशिंग के बाद हम वस्त्र में क्या करेंगे? फिनिशिंग के बाद हम करेंगे ड्रेविंग प्रोसेस। ड्रेविंग में क्या होगा? सॉरी, हम करेंगे डाइंग प्रोसेस। ठीक है। फिनिशिंग के बाद डाइंग प्रोसेस करेंगे जिसको हम बोलते हैं रंगाई करना। ठीक है। जो हमारा कपड़ा बनके फिनिशिंग होके आ गया है, अब उस कपड़े में हम रंगाई करेंगे, कोई कलर देंगे उस कपड़े को, उसमें रंगाई प्रोसेस होगी। और 14 प्रोसेस जो होगा वो होगा हमारा फिर प्रिंटिंग करना। ठीक है। प्रिंटिंग। और प्रिंटिंग क्या होता है? छपाई करना। कभी कभी ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि पहले रंगाई होती है छपाई होती है। पहले कपड़े के सतह पर रंगाई हो जाती है और उसके बाद हम छपाई करते हैं। किसी भी, जैसे ठप्पा छपाई हम छापते तब है किसी वस्त्र पे जब उस पर रंगाई हो चुकी होती है। ठीक है। तो जो सबसे पहले क्या होगी? रंगाई होगी और उसके बाद ही प्रिंटिंग होगा, यानी कि छपाई होगी। ठीक है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आप एक बार इस प्रोसेस को याद कर लेते हैं तो फिर आप कोई भी सूत पढ़ो, कोई भी, जैसे कपास पढ़ रहे हो, लिलन पढ़ रहे हो, ऊन पढ़ रहे हो, या फिर मैनमेड फाइबर कोई भी पढ़ रहे हो, तो आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आपको एक बार ही प्रोसेस को समझना है कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। ठीक है। तो आज हमने कपास से कपड़े बनने के प्रोसेस को देखा। तो हमने सबसे पहले देखा कि हम जब कपास से कपड़ा बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? कोए को एकत्र करेंगे। कोया क्या है? जिससे हमें कपास की प्राप्ति होती है। कपास के पौधे का फल है जिसमें क्या होता है? कपास इकट्ठा रहता है। उस कपास को हम क्या करेंगे? कपास के पौधे से लेंगे। कोए इकट्ठा करना सबसे पहला प्रोसेस हो गया। फिर सेकेंड देखा हमने गिनिंग, जिसको हम हिंदी में बोल रहे हैं ओटना। ओटना वाले प्रक्रिया में हम क्या करेंगे? कपास का जो बीज हमने लिया है, जो कोया लिया है, उसमें जो गंदगी है उस गंदगी को हटाना गिनिंग कहलाता है। वो दो प्रक्रियाओं से, दो माध्यमों से हो सकता है। हाथ द्वारा हो सकता है, मशीन द्वारा हो सकता है, लेकिन अधिकतर मशीनों द्वारा किया जाता है। जो कपड़ा बनाया जाता है बड़ी मात्रा में बनाया जाता है और बड़ी मिलों में बनाया जाता है। अगर वहाँ हाथ के माध्यम से गिनिंग की प्रक्रिया की जाएगी तो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा, तो इसके लिए मशीन का उपयोग किया जाता है, लेकिन हाथ से भी ये चीज़ें की जाती है। थर्ड प्रोसेस हम देखा था गाठा बनाना, यानी कि बेलिंग प्रक्रिया। गाठा बनाना, इसमें क्या किया जाता है? जो गिनिंग प्रक्रिया, जो कोए एकत्र करने हमने जो कपास को साफ किया था, उसके बाद हम उसके क्या बनाएंगे? गाठे बनाएंगे। छोटे छोटे गट्ठे बनाएंगे। वो गट्ठे कितने के होंगे? 500 पाउंड के होंगे। और फिर उन गट्ठों को बनाने के बाद हम क्या करेंगे? मिल्स में भेजेंगे। और मिल्स में भेजने के बाद चौथी प्रोसेस जो होगा वो ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग का होगा। वहाँ पे जो गट्ठे बने हैं उन गट्ठों को खोला जाएगा और उनको ब्लेंड किया जाएगा, अच्छे से मिलाया जाएगा, धुना जाएगा। जैसे रजाई वजाई बनते हुए हमने कई बार देखा होगा कि वहाँ पे जो रेशा होता है, कपास होता है, उसको धुना जाता है डंडों के माध्यम से। तो वही प्रक्रिया यहाँ पे मशीनों के माध्यम से होगी। जो कपास होगा उसको क्या किया जाएगा? ओपन किया जाएगा और उसकी ब्लेंडिंग की जाएगी, आपस में अच्छे से मिलाया जाएगा। ठीक।
फिर फिफ्थ प्रोसेस जो हो रही थी उसको बोले थे कार्डिंग करना। कार्डिंग में क्या हो रहा है, धुनाई करना। जो रेसा है उसको महीन तरीके से धुनाई करना, उससे छोटी सी छोटी अगर कोई गंदगी है तो उस गंदगी को उसमें से हटा देना। कोई धूल है वह अगर हमने उसको पेड़ से प्राप्त किया है तो उस पर पेड़ के पत्ते लग सकते हैं, मिट्टी लग सकती है, काफ़ी सारी चीज़ें लगती है, छोटी से छोटी चीज़ को भी हटा देना कार्डिंग कहलाता है। फिर सिक्स प्रोसेस हमने देखा था कॉम्बिंग करना। कॉम्बिंग प्रक्रिया में क्या हो रहा है, जो रेसा है उस पर कंघी की जा रही। कंघी करने से क्या हो जा रहा है, जो हमारा रेसा है वो समांतर हो जा रहा है। जो छोटे रेशे हैं वो अलग हो जा रहे हैं और जो बड़े रेशे हैं वो अलग हो जा रहे हैं। जैसे हम अपने बालों में कॉम्बिंग करते हैं, कंघी करते हैं, तो उसके बाद जो हमारे बाल होते हैं वो समांतर हो जाते हैं। इसी तरीके से जो कपास का रेशा है उस पर भी कॉम्बिंग की जाती है। फिर सेवन्थ प्रोसेस हमने देखा था ड्रेविंग करना। ड्रेविंग यानी कि उनको खींचना। जो रेशे छोटे हैं उनको हम खींच देंगे, या फिर बीच में कहीं मुड़े हुए हैं वो कल्ली रेशे हैं तो उनको हम क्या करेंगे, खींचने के बाद सीधा कर देंगे। ठीक है। एट्थ प्रोसेस था रोविंग करना। रोविंग में क्या है, हम अपने जो धागा है, जो हमारा रेशा है उसको क्या करेंगे, घुमाएंगे। उसमें घुमाव यानी कि लचीलापन देंगे। जब हम कपड़ा बना रहे हो उस वक्त अगर हम उस कपड़े में कोई अप एंड डाउन कर रहे हैं तो उस टाइम वो धागा जो हो जैसे हम उसको मोड़ना चाहे वो ऐसे मुड़ जाए, इसके लिए हम उसमें घुमाने की प्रक्रिया करेंगे। नाइन्थ प्रोसेस हमने देखा था कि स्लेवरिंग। स्लेवरिंग में क्या हो रहा है, पोनी बनाना। पोनी बनाने से क्या होगा, जैसे धागे के हम लच्छियाँ बनाते हैं, जो ऊन होता है ऊन की जो लच्छियाँ बनते हैं उससे क्या होता है, जो हमारा धागा होता है वो उलझता नहीं है। तो इसीलिए जो पोनी बनाने के बाद जो लच्छियाँ बनाई जाएंगी, पोनी समझो कि लच्छियाँ हैं, ठीक है। जो लच्छियाँ बनाई जाएंगी उससे हमारे क्या होता है, जो धागा होता है वो उलझता नहीं है, सुरक्षित रहता है। इसी तरीके से जब हम कपास से वस्त्र बनाते हैं तो नाइन्थ प्रोसेस में हम क्या करते हैं, स्लेवरिंग करते हैं यानी कि पोनी बनाना। फिर टेंथ प्रोसेस आ गया स्पिनिंग करना। स्पिनिंग में क्या हो गया, स्पिनिंग अब कताई की प्रक्रिया यहाँ से स्टार्ट हो गई। अभी तक हमारे पास रेशा था, कपास का क्या था, कपास था हमारे पास सिंपल सा। अभी तक हम जो भी प्रक्रिया कर रहे थे कपास पे कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कपास का जो रेशा है वो अब धागा बनने की प्रक्रिया हो जाएगी। अब वहाँ से हम क्या बनाने लग गए, धागा बनाने लग गए हैं। और जब धागा बनना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या प्रक्रिया कर देंगे, वीविंग की प्रक्रिया कर देंगे। वीविंग यानी कि बुनाई की प्रक्रिया कर देंगे। जब हम वस्त्र बना रहे हैं तो वो हम दो माध्यमों से बना सकते हैं, वीविंग और नीटिंग। नीटिंग क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे। वीविंग हम जानते हैं कि जैसे बुनाई करना, जैसे मम्मी लोग स्वेटर बुनती हैं घर में, टोपी बुनती हैं, तो वही प्रक्रिया। और जब ये मशीनों के माध्यम से की जा रही, जैसे मम्मी लोग तो घर में एक छोटा स्वेटर बनाते हैं, एक बनाते हैं, दो बनाते हैं, लेकिन मशीनों के माध्यम से हजारों की संख्या में कपड़े को बनाया जाता है। तो उसी प्रक्रिया को हम वीविंग यानी कि बुनाई की प्रक्रिया बोल रहे हैं। बुनाई की प्रक्रिया तभी होगी जब स्पिनिंग प्रक्रिया होगी, जब हमारे पास क्या हो जाएगा, रेशे से धागा बन के तैयार होके आ जाएगा, उसी के बाद हम वीविंग प्रक्रिया कर देंगे। अब जब बुनाई की प्रक्रिया हो गई, ये रफ कपड़ा बन के आ गया जिसे हम ग्रे गुड्स कह रहे हैं, जो पहनने के योग्य नहीं है, बस वो एक कपड़ा बन के आया है। उसके बाद उसमें कटिंग होती है, छटाई होती है, और उसमें जो भी प्रक्रियाएं होनी उसमें जो गंदगी है उसको हटाया जाता है। उसी प्रक्रिया को हम फिनिशिंग बोलते हैं, परिसज्जा बोलते हैं। ठीक है। वीविंग के बाद जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है, फिनिशिंग प्रक्रिया बोली जाती है। उसमें जो भी कमियां रह गई, उसकी सतह पे जो कमियां रह गई, उनके किनारों पे जो कमियां रह गई हैं, उन कमियों को दूर करने की प्रक्रिया ही परिसज्जा या फिनिशिंग कहलाई जाती है। अब जब हमारा कपड़ा बन के आ गया, उस पर फिनिशिंग हो गई, उसके बाद उस पर डाइंग होगी, रंगाई की प्रक्रिया होगी, उसको रंगा जाएगा, उसको कलर दिया जाएगा, वही प्रक्रिया डाइंग कहलाएगी। और कलर के बाद भी अगर हम उसमें प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके बाद जो प्रक्रिया होगी उसको हम प्रिंटिंग बोलते हैं। सबसे लास्ट प्रोसेस जो होता है वो प्रिंटिंग यानी कि छपाई की प्रक्रिया होती है। ठीक है। ये दो ऑप्शंस में काफ़ी कंफ्यूजन रहती है कि पहले डाइंग होगी या प्रिंटिंग होगी। तो सबसे पहले क्या होगा, डाइंग होगा। हम किसी भी कपड़े की सतह को पहले रंगेंगे, उसके बाद उसमें जाके प्रिंटिंग करेंगे। प्रिंटिंग क्या है, किसी भी चीज़ का नमूना उठा के उस पर छाप देने की प्रक्रिया प्रिंटिंग कहलाती है। लेकिन अगर जब हम पहले प्रिंटिंग करेंगे उसके बाद अगर उस पर रंगाई करेंगे, उसको डाई करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, गलत तरीका हो जाएगा, क्योंकि जो हमने प्रिंटिंग किया उस पर कलर चढ़ जाएगा। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, वस्त्र की सतह को रंगेंगे, उसके बाद उस पर प्रिंटिंग करेंगे। तो ये प्रोसेस है कपड़े से रेशे से कपड़ा बनने का। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।